हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज का ट्यूटोरियल हमारा है आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में। आप देख रहे हैं इनका बिफोर का फुल ग्रोथ है, डेंस ग्रोथ है, लेकिन दोनों आईब्रोज़ में पैचेस हैं, बीच बीच में बाल निकले हुए हैं। अब इन कस्टमर को चाहिए बहुत ज़्यादा कर्व आईब्रो, ओटी हुई आईब्रो, और इनको ग्रोथ भी पतली नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह की आईब्रोज़ बनाई हैं। आप देख ही रहे हैं आफ्टर का लुक कितना अच्छा आया है, कितना सुंदर आया है। लेकिन कस्टमर इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा कर्व और ज़्यादा पॉइंटेड आईब्रो चाहिए थी, लेकिन उनको ग्रोथ बिल्कुल भी कम नहीं करवानी थी। अब इस केस में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो गाइज़ वीडियो को पॉज कर लो पहले और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आप भूल ना जाओ बाद में सब्सक्राइब करना, और आने वाली हर वीडियो जो मैं रोज़ अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप रोज़ कुछ ना कुछ देख के नया सीखते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने देखा ही होगा, हमने इनके फॉरहेड के बीच के दोनों आईब्रोज़ के हमने हेयर ग्रोथ जितनी भी एक्स्ट्रा थी उसको क्लीन किया है। ये ध्यान में रखते हुए कि दोनों आईब्रोज़ के बीच में डिफरेंस ज़्यादा ना हो, हमने एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्लीन की है। और उसके बाद हम आईब्रो शेपिंग पे आ गए हैं। आईब्रो बनाने के लिए सबसे पहले जब कस्टमर को कर्व या पॉइंट शेप की आईब्रो चाहिए होती है, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, सबसे पहले हम नीचे से ही आईब्रोज क्लीन करते हैं, जिससे जितना ज़्यादा उठाव हम दे सकते हैं क्लाइंट की आईब्रो में, वो नीचे से शेपिंग देने पर ही आता है। ऊपर से आप शेपिंग देंगे तो ऊपर से आईब्रो नीचे गिरती जाएगी, वो बैठती जाएगी और स्ट्रेट होती जाएगी। इसलिए अगर कस्टमर को जब भी उठाव चाहिए होता है आईब्रो में, या कर्व चाहिए होता है, पॉइंट शेप चाहिए होता है, तो आपको नीचे से ही हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे से आईब्रो बनाना स्टार्ट करनी है, ऊपर से सिर्फ फिनिशिंग देनी है। इस केस में कस्टमर को आईब्रो बिल्कुल पतली भी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल मोटी आईब्रो चाहिए थी, सिर्फ एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करके उन्हें बहुत अच्छा कर्व शेप चाहिए था। अब इन केस में जितना कर्व शेप मुझसे हो पाया, जितना पॉसिबल था, जितना कोई भी और कर पाता, उतना मैंने कर दिया। लेकिन अब कस्टमर को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए, अगर आपको ज़्यादा उठाव चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी ग्रोथ में उससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको ग्रोथ से बाल निकलवाने ही पड़ेंगे। ग्रोथ से अगर आप एक लाइन या दो लाइन जितनी भी आप क्लीन करवाएंगे नीचे से, उतना ज़्यादा उठाव आपकी आईब्रो में आएगा। अगर आप नहीं करवाएंगे, अगर आपको मोटी आईब्रो ही चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं शेप उतना ही मिलेगा जितनी आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करने में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको खुद भी समझनी है और अपने क्लाइंट को भी समझानी है पहले ही, जब वो आ रहा है आपके सैलून में और बोल रहा है कि मुझे ऐसी ऐसी आईब्रो चाहिए। अगर वो नहीं भी बोल रहा है तो आपको पूछना है कि आपको कितनी मोटी है, कितनी पतली आईब्रो आप रखते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेप देना होता है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से इनकी आईब्रो में शेप दे रही हूँ। आईब्रो के जिनके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं, हेयर ग्रोथ इज़ वेरी हार्ड ऑफ दिस क्लाइंट, एंड अपेरेंटली इनकी स्किन पे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो काफ़ी सेंसिटिव स्किन है। तो इन दिस केस वी हैव टू प्रेस द थ्रेड बाय आवर लेफ़्ट हैंड। हमें अपने लेफ़्ट हैंड से थ्रेड को प्रेस करना होता है स्किन पे अच्छी तरह, जिससे जितनी भी हेयर ग्रोथ हम निकाल रहे हैं वो एक बार में अच्छे से रूट से निकल जाए और बिल्कुल भी बाल रहे ना वहाँ पे, कि हमें दोबारा थ्रेड ना चलाना पड़े। क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे क्या होता है ना गाइस, जितनी बार हम थ्रेड चलाते हैं ना, उतनी बार वो स्किन थ्रेड में आने का चांस रहता है, और वहीं स्किन रेड होने का भी रहता है, वहीं दाने भी आ जाते हैं, जिससे कस्टमर को भी इनकन्वीनियंस रहता है। इसलिए जब आप आईब्रो बना रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि स्किन किस तरह की है आपके कस्टमर की। सेंसिटिव स्किन है तो आपको थ्रेड थोड़ा संभाल के चलाना है, और आईब्रो बनाने से पहले आपको पाउडर ज़रूर लगाना है, और क्लाइंट से पूछ भी लेना है कि अगर क्लाइंट को दाने आते ही आते हैं हर बार आईब्रो बनवाने के बाद, तो आपको पाउडर लगाने से पहले एस्ट्रिंजेंट लगाना है, एस्ट्रिंजेंट स्प्रे करना है, जो कि एक एंटी एलर्जिक लोशन होता है। अगर आपके पार्लर पे नहीं है तो आप मंगवा लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आईब्रोज़ और वैक्सिंग हर किसी जगह वो काम आता ही है। आईब्रोज़ करने से पहले भी स्प्रे करना है, आईब्रोज़ करने के बाद भी स्प्रे करना है। इससे क्लाइंट की आईब्रोज़ बहुत अच्छी बनने वाली हैं और बिल्कुल भी दाने नहीं आने वाले। अगर दाने नहीं आएंगे तो क्लाइंट वैसे ही खुश हो जाएगा कि उसकी आईब्रोज़ भी अच्छी बनी है और दाने भी नहीं आए। इसलिए एस्ट्रिंजेंट आपके पार्लर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्लर नहीं है, बिगनर है, घर पे ही बनाते हैं आईब्रोज़, तो आपको तब भी रखना है एस्ट्रिंजेंट, तो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में आप देख रहे होंगे इन क्लाइंट की फॉरहेड पे भी कितने ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, फुल ग्रोथ आई हुई है, इनकी आईब्रोज़ की भी फुल ग्रोथ है, इनकी फॉरहेड पे भी फुल ग्रोथ आई हुई है, और उनको पेन भी काफ़ी होता है आईब्रो बनवाने में। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहती है और पूरी डेंस ग्रोथ आती है उनकी,
तो आप ऐसे कस्टमर को एडवाइस कर सकते हैं कि आप फुल ग्रोथ आने का वेट मत करिए। आप क्या कर सकते हैं, आप 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप आईब्रोज़ में जो भी एक्स्ट्रा हेयर आते हैं वो निकलवा लिया करिए, आईब्रो में शेप डलवा लिया करिए। आप ऊपर से जो आपका फॉरहेड है वो आप क्लीन करवा सकते हैं, जिससे आपको फुल ग्रोथ आने का वेट नहीं करना है। क्योंकि आपको जब पेन इतना होता है तो आप 15 से 20 दिन में आईब्रोज़ बनवा लेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि फुल ग्रोथ नहीं आएगी तो पेन भी नहीं होगा। और आईब्रोज़ में भी आपका परफेक्ट शेप धीरे धीरे आता जाएगा अगर आपकी आईब्रोज़ में शेप नहीं है। क्योंकि जो लोग आईब्रोज़ नहीं बनवाते हैं, साल में 2-3 बार आईब्रोज़ बनवाते हैं, तो उनकी आईब्रोज़ में इतना शेप नहीं आ पाता है। क्योंकि आप जितनी आईब्रोज़ बनवाएंगे, जितना आप शेप डलवाते जाएंगे आईब्रोज़ में, और फिर उसमें दूसरी ग्रोथ ऐड होती जाएगी, तो आईब्रोज़ आपकी और अच्छी बनती जाएंगी, उसमें और कर्व आता जाएगा और पॉइंट आता जाएगा, तो आईब्रोज़ आपकी अच्छी बनेंगी। एट द सेम टाइम एज के साथ आपका ये फैक्टर भी होता है कि जो हेयर ग्रोथ होती है वो आपकी कम होती जाती है। अब कई कस्टमर्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि दीदी पहले आईब्रोज़ बहुत अच्छी बनती थी, बहुत कर्व आता था, अब कर्व कम होता जा रहा है। वो इसलिए होता है, हमारे आईब्रोज़ बनाने के तरीके में कोई गलती नहीं, क्योंकि हम पहले भी आपके उसी तरीके से बना रहे थे, अभी भी आपका उसी टेक्निक से आईब्रोज़ बन रही हैं। जितना कर्व शेप आ सकता है हम दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हेयर ग्रोथ ही नहीं होगी आईब्रोज़ में, तो उसमें कोई सैलून ओनर या कोई भी प्रोफेशनल कुछ नहीं कर सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े पार्लर पे चले जाएं। क्योंकि एज फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है ना कि एज के साथ आपके हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं और आपके फेस पे रिंकल्स भी आते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ, आपके बाल, आप खुद देखोगे आप सर पे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है जैसे हमारी एज होती जाती है। तो इस केस में आपके आईब्रोज़ के बाल भी कम होते जाते हैं, तो शेप अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। लेकिन आप बनवाते रहेंगे 1-2 महीने में आईब्रोज़, तो हो सकता है जितनी आपकी हेयर ग्रोथ है उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा शेप आपकी आईब्रोज़ में आने लगे। इसलिए अकॉर्डिंगली आप, लेकिन ये भी बात आपको याद रखनी है कि आप आईब्रोज़ जहाँ बनवाते हो ना, अगर आपको वहाँ की अच्छी लगती है, आप कोई ऐसा सैलून ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप बहुत अच्छी आईब्रोज़ बनाते हो आपकी, तो आप वहीं पकड़ के चलिए, आप वहीं बनवाइए आईब्रोज़। क्योंकि अलग अलग हाथ से लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, सबकी टेक्निक्स अलग होती हैं आईब्रोज़ बनाने की, तो आपकी आईब्रो डिस्टर्ब हो सकती है और आप हर बार अलग सैलून पे, अलग पार्लर पे जा रहे हो और अलग अलग इंसान से बनवा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही जगह बनवाना है, एक ही इंसान से बनवाना है, अगर आपको उसका अच्छा लगता है टेक्निक और आपकी आईब्रो का शेप आपको परफेक्ट लगता है। तो जब आपकी दोनों आईब्रोज़ बन जाएं, जैसे कि इन कस्टमर की दोनों आईब्रोज़ बनने के बाद मैं चेक भी कर लिया था मैंने कि दोनों आईब्रोज़ में कोई डिफरेंस तो नहीं, अगर होता है तो हमें वहीं पे क्लीन करना होता है, दोनों आईब्रोज़ को जितना हो सके इक्वल करने का ट्राई करना। ऐसा नहीं होता है हर बार कि दोनों आईब्रोज़ इक्वल ही बने, इसलिए सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं जितना हो उतना परफेक्ट शेप देने का, जैसा मैंने दिया है। अगर आपको भी ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इस ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं रोज़ नए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगी। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो इस इंडस्ट्री में हो और ये काम सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम, राधे राधे।